प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम सब वन लाइनर क्वेश्चन जो सिर्फ रिवीजन के ख्याल से रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर प्रैक्टिस सेट के रूप में जो आपको पाठ 6 होंगे, यह पूर्णतः हिंदी मीडियम में और मिक्स क्वेश्चंस पर टॉप 12 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है, जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। वन लाइनर यह है आपका प्रश्न 1। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो यह है आपका वर्ष 1931। वर्ष 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल मीटिंग 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दूसरे नंबर पर, साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आया? साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आया? तो यह है आपका 1930। 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। 1885 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942। और यही आप जानते होंगे कि जब इसकी घोषणा हो गई 8 अगस्त 1942 को, तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर आगा खा जेल में डाल दिया गया था। वह है डेट आपका 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है, कितनी आयु तक अपने पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश रह सकता है? तो है आपको 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश रह सकता है। तो आयु है आपका 65 वर्ष। कितनी आयु है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर, किसके द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति महोदय। ये थे आपके 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर है, विश्व में कौन से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? विश्व में कौन सी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है आपका एंडीज पर्वत। यह है आपको एंडीज पर्वत। यह है आपका एंडीज पर्वत, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर पर, कितनी अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है? तो है आपको 550। कितना है? 550। पहले आपको 552 था। कितना था? 552। लेकिन 2 जो एंग्लो इंडियन थे उनको अभी हटा दिया गया है। तो फिलहाल 550 अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पर, कौन भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे? वायसराय। तो भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन
लॉर्ड माउंट बेटन के नाम से जाना जाता है। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। इनका कार्यकाल मार्च 1946 से जून 1948 तक रहा। मार्च 1946 से जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में कौन है? तो ये है आपका बुध ग्रह। कौन है? बुध ग्रह। ये है आपके बुध ग्रह। हम सभी जानते हैं कि सबसे छोटा ग्रह के रूप में पृथ्वी के सबसे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह अब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण, ये आपको सौर मंडल के ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल में बुध, यह है आपका बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर, किस सन में मुंबई एवं ठाणे के बीच सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी? सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी तो यह है आपका 1853। 1853 में सबसे पहले मुंबई एवं ठाणे के बीच रेलगाड़ी चलाई गई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर है, किनके द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था? किनके द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह है आपके एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट तथा तिलक के द्वारा भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आपका 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। इसे घर का शासक होम रूल अर्थात इसे घर का शासक भी कहा जाता है। इसमें एनी बेसेंट द्वारा आपको मद्रास में 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में, और वहीं आपको तिलक महोदय द्वारा पुणे में 1916 को होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत पुणे में तिलक द्वारा और मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू किया गया था। इसे घर का शासक भी कहा जाता है। तो ये थे आपके टॉप 10 टॉप 12 क्वेश्चंस। तो अब यही सेशन को बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में हम सब पुनः उपस्थित होंगे अच्छे प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।